कांग्रेस दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नेता हमारे साथ में ये बात करते हैं। जी मैम बताइए। ये न्याय यात्रा है। राहुल गांधी जी ने न्याय की बात करी, युवाओं के न्याय की बात करी। दिल्ली प्रदेश। आपका नाम? मैं उमा सोनी हूँ, दिल्ली महिला कांग्रेस की ऑब्जर्वर हूँ जी। तो ये न्याय यात्रा हमारे देश में जो हो रहा है भ्रष्टाचार, दिल्ली को जो गर्त में केजरीवाल ने डाल रखा है उसके लिए है। केंद्र की सरकार ने जो युवाओं को, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के है। दिल्ली जो हमारी देश की शान थी, उस जगह को केजरीवाल ने शराब के नशे और गड्ढों में भर दिया। उस न्याय दिलाने के नाम को लेकर के है। हमारे बेरोजगार, जिसके हाथों में रोजगार नहीं है, देश के प्रधानमंत्री ने उसको बेरोजगार बना करके नशे में धकेल रहे। केजरीवाल के साथ मिलकर उस हक को लेकर के है। तो ये न्याय यात्रा हमारे न्याय के हक तक चलती रहेगी। आप एक बात बताइए, इस वक्त देश के अंदर बटोगे तो कटोगे का नारा बहुत चल रहा है। हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। अब यूपी में उपचुनाव है 9 सीटों पर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और हरियाणा में हो चुके हैं, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। झारखंड और महाराष्ट्र में अब चुनाव है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे मैम? बटोगे तो कटोगे, मोदी जी भी कह रहे हैं और योगी जी भी कह रहे हैं। ये इनकी विफलता दर्शाती है। ये देश के, सच पूछेंगे तो ये देश के लिए इनको चिंता नहीं है, देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। इनके पास रोजगार को देने के लिए, बेरोजगारों को एकत्र करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए बात नहीं है। ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे। कौन बटेगा और कौन कटेगा? देश में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का रूट अपनाया था कि फुट डालो, शासन करो। ये हमें धर्म के नाम से लड़ा रहे हैं। आज बताइए, मैं हूँ, आप, यहाँ के कई मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम चारों धर्मों को मानने वाले लोग हैं। कहाँ पे कौन बटा है और कहाँ पे कौन कटा है? देश के प्रधानमंत्री के पास महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश में, उसके लिए जवाब नहीं है। उनके पास नारा है हमारे योगी जी के लिए, बटोगे तो कटोगे। अरे तुम रोजगार लाओ। हमारी महिलाएं सब्जी काटने के लिए तरस रही हैं। आपने महंगा इतना कर दिया, इस पे ध्यान दो, महंगाई को कम करो, ताकि हम बिना सब एक साथ रह के, परिवार के साथ रह के सुकून से जिंदगी काट सकें। ये बटोगे तो कटोगा के नारा देश के प्रधानमंत्री क्यों लगाते हैं? आप खुद जाके चादर चढ़ाते हो और देश के जनता के सामने भड़काऊ भाषण देते हो। आप देश के प्रधानमंत्री हैं कि सड़क पे चलते हुए ऐसी कोई व्यक्ति हैं? योगी आदित्यनाथ जी के पास भी कोई काम नहीं है, तो उनका भी यही नारा बटोगे तो कटोगे। किसने बांटा? जरा योगी आदित्यनाथ जी बताएं मुझे, किस बात का डर है? उनको डर है, उनको बहुत बड़ा डर है। देश की जनता इनकी हरकतों को समझ चुकी है। वो जिस नारा के साथ आए थे वो पूरी तरीका से विफल है। ये स्मार्ट सिटी के नाम से आए थे, कभी कहीं पे स्मार्ट सिटी नहीं है। 2 करोड़ रोजगारों, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, ये कहीं पे रोजगार नहीं है। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कही थी, वो कहीं नहीं। महिलाएं त्रस्त है महंगाई से। तो ये इनके पास कुछ नहीं सिवाय भड़काना है, देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम है, और कुछ नहीं है इनके पास। मैम, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर अब न्याय यात्रा आप दिल्ली में निकाल रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली में 0 है और लोकसभा चुनाव में भी वो 0 पे रही, विधानसभा चुनाव में 10 साल से वो 0 पर है। उसका प्रतिशत भी कम होता जा रहा है, वोटिंग प्रतिशत। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या ये इस यात्रा के थ्रू आप अपना खाता खोल पाएंगे या कुछ और आगे की उम्मीद है? 0 किसे कहते हैं? सत्ता में बैठा व्यक्ति डरा हुआ है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, और आप इस कांग्रेस की भीड़ को, जो राजघाट गांधी जी के स्थान पे आकर के पूरे भीड़ के साथ, युवा भी है, महिलाएं भी है, बच्चे भी हैं, उसके साथ है, ये 0 है। 0 किसे कहेंगे? कि सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति बाहर नहीं आ पा रहा है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, वो 0 है। कांग्रेस कभी न 0 थी न 0 है। देश गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक न्याय की यात्रा चली है। अंग्रेजों से भी हमने लड़ा था और सड़क पे आकर के कांग्रेस भी लड़ी है। ये 0 नहीं है, असंख्य 0 लगने वाली संख्या है जी। और आप ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे मैम? हमने देखा शीला दीक्षित सरकार पर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, अरविंद केजरीवाल ने लगाए, उससे वो सत्ता में तो आ गए और अब वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं। चाहे वो आप खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद और भी मंत्री, सत्येंद्र जैन, सारे के सारे। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने भी 15 लाख का सपना दिखा करके सत्ता को हासिल किया था इस भारत में। केजरीवाल भी ने भी लोक
लोक अदालत की बात करके दिल्ली में सत्ता को काबिज किया। उनका भी छलावा था, केजरीवाल का भी छलावा और मुखौटा आ गया है। इनके पास कुछ बात, कौन सी भ्रष्टाचार की बात करते थे? भ्रष्टाचार में तो इनके पूरे नेता और खुद केजरीवाल जी अंदर हुए हैं। और ये दोनों ये जो चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों एक दूसरे के मुखौटे, एक का उतरता है दूसरा सामने आते हैं। गठबंधन तो आपका था। गठबंधन आम आदमी के साथ, देखो हम मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ते हैं, मुद्दों को लेकर के गठबंधन हमारा था, लेकिन इनके अन्याय और अत्याचार के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। आज हम केजरीवाल के खिलाफ भी सड़क पे हैं। आज हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार, बीजेपी की सरकार के खिलाफ भी। अब आप दिल्ली में गठबंधन नहीं करेंगे? ये समय तय करेगी, आला कमान तय करेंगे, नेता संगठन तय करेगी। अभी मैं इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। मैम, अगर आप 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें लाने में कांग्रेस सक्षम है या खाता भी खोल पाएंगे? हमारी सरकार बनेगी। खाता खुलने की बात ये ना करें, खाता कैसे खुल रहे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज करती हूँ, ईवीएम हटा करके देखें, उसके बाद हम देखेंगे कि आप सत्ता पे आते हैं या नहीं। देश की जनता मन बना के बैठी है, जहाँ भी आप पूछे सब कहते हैं हमने पंजा को वोट दिया। ईवीएम हटाइए फिर बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कांग्रेस पार्टी की महिला ऑब्जर्वर से हमने बात करी है। अब ये बता रहे हैं कि अब आगे आने वाले हम 2 महीने बाद देखते हैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहाँ खड़ी रहती है। नमस्कार।